हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके टाइप्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान का निर्माण। तो सबसे पहले हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में पहले हम कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस वर्ड की बात करें तो ये कहाँ से ड्राइव की गई है? ये जो टर्म्स है ये ड्राइव किया गया है कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम लैटिन वर्ड से कॉन्स्टिट्यूअर से। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है इस्टाब्लिश और सेटअप। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्थापित करना या फिर बनाना। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशंस को यहाँ पर कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस को और क्या बोलते हैं? कलेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, जो कि डील करता है इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के। ठीक है, गवर्नमेंट की जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर सरकार की जो सिद्धांतें हैं, आदर्शें हैं और जो संरचना है, इसको यहाँ पर एक में कलेक्शंस किया गया है, उसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस बोला जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस जो है ये किसी भी देश की आधारभूत होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस जो है ये क्या है? ये बेडरॉक है, मतलब कि आधारभूत है किसी भी नेशंस के गवर्नेंस सिस्टम की। ठीक है, ये बेडरॉक है किसी भी नेशन के गवर्नेंस सिस्टम की। ठीक है, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ये बेडरॉक है किसी भी नेशंस के गवर्नेंस सिस्टम का, मतलब कि आधारभूत है किसी भी गवर्नेंस सिस्टम का, जो कि ये फ्रेम करता है। क्या फ्रेम करता है? कॉन्स्टिट्यूशंस जो है ये फ्रेम करता है लॉ एंड प्रिंसिपल्स को। ठीक है, और इस लॉ एंड प्रिंसिपल्स को आल्सो नोन एज, मतलब इसको और किस नाम से जाना जाता है? रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इसको जो है रूल ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? नेक्स्ट हम समझेंगे रूल ऑफ लॉ क्या होता है। देखो जब भी हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो इसका हिंदी क्या होगा? कानून का शासन। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? कानून का शासन। रूल ऑफ लॉ को किसके द्वारा डिफाइन किया गया है? इसको डिफाइन किया गया है डिफाइंड बाय एवी डाइसी। देखो रूल ऑफ लॉ को यहाँ पर एवी डाइसी ने यहाँ पर डिफाइन किया है कि जो लॉ है, जो कानून होता है, वो सर्वोच्च सर्वोपरि है, मतलब कि सबसे ऊपर है। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है,
यहाँ पर इसने एवी डाइसी ने क्या यहाँ पर डिफाइन किया कि यहाँ पर जो लॉ है वो क्या है, वो एब्सोल्यूट सुपरमेसी पर है। सुपरमेसी है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी लॉ के ऊपर कोई नहीं हो सकता। नो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस मतलब संस्था, वो जो है एबव नहीं हो सकता, ठीक है। वो क्या है कि वो एबव नहीं हो सकता है लॉ के ऊपर, वो लॉ के ऊपर नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी यहाँ पर लॉ के अंदर ही यहाँ पर कार्य करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट को कार्य करना चाहिए विद इन अ बाउंड या फिर बाउंडेशन ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर डिफाइन किया है कि रूल ऑफ लॉ जो है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि यहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है वो क्या है, वो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशंस का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिफाइन किया है कि यहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है वो एज अ बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसको आप छेड़छाड़ नहीं सकते रूल ऑफ लॉ को। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है, ठीक है। तो ये था रूल ऑफ लॉ के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधानवाद के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को क्या बोलते हैं, संविधानवाद बोलते हैं हिंदी में। देखो हम संविधानवाद को फेडरिक के अनुसार देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फेडरिक, संविधानवाद जो है ये यहाँ पर प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड इफेक्टिव कंट्रोल किसके ऊपर, अपॉन गवर्नमेंट के एक्शंस पर। ठीक है। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशंस और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, मतलब कि संविधान और जो संविधानवाद है, वो यहाँ पर सेम रिलेशनशिप शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशंस है एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जो है ये जो है शेयर करती है सेम रिलेशनशिप, ठीक है। एक दूसरे के परस्पर हैं ये। सेम रिलेशनशिप बट फिर भी इनके में जो है डिफरेंसेस है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस अलग होता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अलग होती है, बट ये सेम जो है रिलेशनशिप शेयर करते हैं। बट इनमें जो है क्या है, दोनों में यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। एग्जिबिट डिफरेंसेस, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दूँ आपको, तो जैसे मान लीजिए किसी भी देश के पास संविधान हो सकता है, ठीक है। किसी भी कंट्री के पास यहाँ पर संविधान हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशंस हो सकता है, लेकिन वहाँ अनिवार्य रूप से संविधानवाद भी मौजूद हो
इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो इसकी यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में किसी कंट्री में यहाँ पर मे पोजेस कॉन्स्टिट्यूशंस, किसी भी कंट्री में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस हो सकता है, बट प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ऐसा कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई यहाँ पर गारंटी नहीं है कि यहाँ पर पाया जाएगा संविधानवाद। देखो यहाँ पर संविधानवाद जो है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नेसेसरी हो जाती है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, उनके अथॉरिटी के लिए, उनके यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव को रन करने के लिए। अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो, यहाँ पर अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो तो इसके वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर ऑपरेसिव गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। कैसे हो सकती है, लीड टू ऑपरेसिव गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पर थ्रेट हो सकती है पब्लिक के यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है, फ्रीडम पे, और यहाँ पर थ्रेट हो सकती है फ्रीडम पे, ठीक है। तो यहाँ पर संविधानवाद भी होना ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस मुझे ये बोलने नहीं आ रहा है तो आप इस बात पे थोड़ा गौर मत करिएगा। गाइस हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो यहाँ पर देखो पहला हमारा है रिटेन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस। पहले हम इसमें देखेंगे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। देखो जब हम बात करते हैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में तो ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट फॉर्म में होती है, ठीक है। फॉर्मल मतलब कि यहाँ पर जितने भी काम होते हैं वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है, लिखित पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेन कैसा होता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अक्सर क्या होता है कि ये सिंगल और कॉन्सोलिडेटेड टेक्स्ट फॉर्म में होती है। ये कैसी होती है, सिंगल कॉन्सोलिडेट टेक्स्ट फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो किस कंट्री की है, यहाँ पर है यूएसए। यूएस जो है इसका यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस कैसा है, रिटेन। देखो जब हम अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो ये सिंगल फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। ये सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं होता है, इसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। नॉट कंटेंड सिंगल डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इसके जो सोर्सेस होते हैं, मतलब कि बहुत सारे इसके सोर्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि लीगल कोड, जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है। अगर हम अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कौन सी कंट्री है, यहाँ पर यूके जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस है, ठीक है।
देखो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। फ्लेक्सिबल का मतलब हिंदी में क्या होता है, इसका मतलब होता है लचीला, एकदम लुजलुजा, ढीला सा, ठीक है। मतलब ऐसा संविधान, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशंस जिसकी जो सामान्य कानून है, ठीक है, जो यहाँ पर जो लॉ बनाने की जो नियम प्रक्रिया है वो आसानी तरीके से संशोधित किया जा सके या फिर बदला जा सके, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस को ईजिली तरीके से अमेंड किया जा सके या फिर चेंज किया जा सके, ठीक है। फ्लेक्सिबल अगर कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर एग्जांपल की बात करें तो कौन सी कंट्री है, ब्रिटिश, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल। इसमें जो दूसरा है वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। रिजिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कठोर, ठीक है। अगर हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो इसके जो संशोधन है, ठीक है, इसकी जो अमेंडमेंट है उसको करने के लिए यहाँ पर स्पेशल प्रोसीजर की यहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस को यहाँ पर अमेंडमेंट के लिए रिक्वायर होती है स्पेशल प्रोसीजर, ठीक है। किसके लिए है, इसके अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। ये हाईली कॉम्प्लेक्स होती है। फ्लेक्सिबल तो इजीली तरीके से उसको आप अमेंड कर सकते हो, बट ये जो है कैसी होती है, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। जैसे कि कौन सी कंट्री है, यूएस। यूएस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा रिजिड है, ठीक है। फ्लेक्सिबल और रिजिड में समझ में आ गया कि क्या होता है। फ्लेक्सिबल मतलब कि ईजिली तरीके से अमेंड हो सके, ठीक है। इसके जो भी संविधान है वो इस ईजिली तरीके से चेंज किया जा सके, बदला जा सके, संशोधित किया जा सके। और जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस है इसको यहाँ पर अमेंडमेंट के लिए स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत है, ठीक है। एक विशेष और जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस है वो है फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस। ये इसके टाइप्स हैं। देखो जब हम बात करते हैं फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब होता है ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ड्यूअल सिस्टम मतलब कि दो यहाँ पर संस्था है जो कि गवर्नमेंट को लीड कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक जो है वो होती है सेंट्रल लेवल पे और दूसरा रीजनल लेवल पे। और यहाँ पर पावर को डिवाइड किया जाता है दोनों में, ठीक है। पावर को यहाँ पर दोनों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि कौन सी कंट्री है, यूएस और जर्मनी, ठीक है। फेडरल समझ में आया। फेडरल का मतलब होता है कि पावर्स का डिविजन्स, ठीक है। जो भी रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट है और जो अथॉरिटी है उसको भी पावर देना कि वो भी वहाँ पर लीड कर सकें उस लेवल पे। अगर हम यूनिटरी की बात करें तो इसमें जितने भी पावर्स होते हैं वो कंसोलिडेट होता है, वो सेंट्रलाइज्ड होता है। मतलब सेंटर ही सब कुछ कंट्रोल करती है, किसको कितना पावर देनी है, ठीक है, किसको कितना यहाँ पर पोर्टफोलियो देना है। सारा सिस्टम जो है वो कौन देखता है, वो यूनियन देखता है। तो यहाँ पर
फेडरल को अगर हिंदी में अगर बात करें तो इसको क्या कहते हैं, संघनात्मक, ठीक है। और यूनिटरी को क्या कहते हैं, एकात्मक। तो यूनिटरी कैसी होती है, सेंट्रलाइज्ड। पावर होती है इन सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो कि यहां पर लिमिटेड पावर होती है किसके पास, रीजनल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में कौन सी कंट्री हो गया, यूके, ठीक है। इसमें जो फोर्थ यहाँ पर टाइप से इसका हट जा, क्या हो गया, हाँ, इसमें जो देखो फोर्थ टाइप है वो है प्रेसिडेंटियल और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस। देखो अगर हम प्रेसिडेंटियल की बात करें तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया गया है किससे, फ्रॉम लेजिस्लेटिव ब्रांच से, ठीक है। इसमें यहां पर प्रेसिडेंटियल में जो प्रेसिडेंट होते हैं ये यहां पर दोनों हेड होते हैं, किसके, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हिंदी में बता दूं आपको, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों ही होते हैं। अगर हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, ये क्या हो गया, प्रेसिडेंटियल कॉन्स्टिट्यूशंस। देखो अगर हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो ड्राइव की गई है किससे, लेजिस्लेटिव से, ठीक है। पार्लियामेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, संसदीय। देखो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पर जो कार्यपालिका है वो विधायिका से निकली है, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को ड्राइव किया गया है कहाँ से, फ्रॉम लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेटिव भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस में जो पीएम होते हैं मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेड होते हैं किसके, गवर्नमेंट के, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, यहाँ पर मोनार्च और प्रेसिडेंट, ये डिपेंड करता है कंट्री पे, ये कौन होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर बात करें तो यहाँ पर यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, ये कैसा हो गया, ये मोनार्चियल यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है ना, इनके जो मोनार्च होते हैं वो यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट होते हैं। बट इंडिया में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मोनार्च होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो यूके में होते हैं हेड ऑफ स्टेट। और हेड ऑफ स्टेट इंडिया में कौन होता है, वो होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन से टाइप्स इसकी वो है मोनार्चियल और रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशंस। देखो मोनार्चियल एंड रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, राजतंत्रीय और गणतांत्रिक, ठीक है। रिपब्लिकन को क्या बोलते हैं, गणतांत्रिक, और मोनार्चियल को क्या बोलते हैं, राजतांत्रिक। तो मोनार्चियल को सबसे पहले हम देखते हैं,
कि इसमें जो है राजा या फिर रानी को राज्य के यहाँ पर एज अ सेरेमोनियल हेड के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज मोनार्च को एज अ सेरेमोनियल। सेरेमोनियल क्या होता है, मतलब ये बस नाम के राजा हैं। ठीक है, और सारे काम जो हैं वो यहाँ पर पार्लियामेंट करती है। ये सेरेमोनियल किसके होते हैं, हेड ऑफ स्टेट के। ठीक है, देखो मोनार्चियल में यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशंस हेड ऑफ स्टेट होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च कौन होता है, जैसे कि यूके हो गया, एग्जाम्पल में यूके हो गया, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से चलते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो सेरेमोनियल स्टेट होते हैं वो कौन होते हैं, वो एब्सोल्यूट मोनार्च होते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्च किसको कहते हैं, जो पूरी तरीके से उसको मोनार्च कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल हो गया स्वीडन। ठीक है, तो ये मोनार्चियल कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया। इसका जो सेकेंड पोर्शंस है वो है रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गणतांत्रिक संविधान। तो जब हम बात करते हैं गणतांत्रिक संविधान की, तो इसको जो है बिना किसी राजतंत्र के गणतंत्र की स्थापना की जाती है। इसमें जो है इस्टाब्लिशमेंट की जाती है। ठीक है, रिपब्लिक की बिना किसी विदाउट को देखो ऐसे भी लिखते हैं WO, इसको ऐसे भी लिख सकते हो विदाउट को, शॉर्ट फॉर्म, बिना किसी मोनार्ची के। ठीक है, यहां पर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। देखो इसमें जो सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ पर जो हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, अक्सर इसमें इलेक्ट किया जाता है। और इलेक्टेड यहाँ पर, इलेक्शन यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकती है। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यहाँ पर इलेक्शंस हो सकती है। डायरेक्टली में जैसे कि एग्जांपल हो गया यूएस, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट की जाती है, और फ्रांस यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मोनार्चियल और रिपब्लिकन समझ में आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थियोक्रेटिक एंड सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशंस। देखो थियोक्रेटिक क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं धर्मतांत्रिक, और सेकुलर को क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष संविधान। तो थियोक्रेटिक को क्या बोलते हैं हिंदी में, धर्मतांत्रिक। धर्मतांत्रिक का मतलब कि इसके जो भी कानून और जो संविधान होती है, मतलब कि कानून और जो सिद्धांत होती है वो पूरी तरीके से धर्म के आधार पर होती है, मतलब धार्मिक सिद्धांतों पे होती है, ग्रंथों पर आधारित होती है। ठीक है, जो थियोक्रेटिक होती है इसके यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब यहाँ पर जो फॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड लॉ किसके बेसिस पे, रिलीजियस के बेसिस पे। रिलीजियस डॉक्ट्राइन के बेसिस पे एंड टेक्सेस पे। जैसे कि मान लीजिए
कौन सी कंट्री है? वो है ईरान। ईरान में यहाँ पर जितने भी इनके लॉज और जितने भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं इस स्टेट की, इस कंट्री की, वो किसके बेस पे होती है? रिलीजियस के बेस पे होती है। ठीक है। इसमें जो सेकंड है वो है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशंस। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष संविधान। मतलब इसका कोई भी यहाँ पर रिलीजियस से रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसमें जो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष है, मतलब सेकुलर जो है, इसमें राज्य का अपना कोई भी यहाँ पर धर्म नहीं होता। ठीक है। इसके जो कानून जो कानून होते हैं वो धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, यहाँ पर इस्टाब्लिशमेंट लॉ जो है वो नहीं किया जाता है। किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स। जैसे कि कौन कंट्री है? अपना प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है। इंडिया जो कि सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया की। ठीक है। इन सारे यहाँ पर जितने भी टाइप्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, उसमें बस इंडिया का एक ही है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस, वो है सेकुलर। इंडिया ना ही थेरोक्रेटिक है, ना ही यहाँ पर प्रेसिडेंटियल है, ना ही मोनार्चियल है। ठीक है। वो किसी प्रकार का नहीं है। सो गाइस, ये था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में समझा और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में समझा और रूल ऑफ लॉ के बारे में समझा, है ना। और हम कॉन्स्टिट्यूशंस के टाइप्स के बारे में देखें। ठीक है। कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। आने वाले और भी वीडियोज़ में हम ऐसे ही और भी पॉलिटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे।